माह रजब के महीने में नमक का सदका ज़रूर करना, क्योंकि माह रजब में नमक का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तरीका ये है। माह रजब इस्लामी साल के बाबरकत महीनों में से एक है, जिसे अल्लाह ताला ने खसूसी फजीलत और अज़मत अता फरमाई है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खुल जाते हैं और छोटे छोटे आमाल भी अल्लाह की बारगाह में बड़े अजर का सबब बन जाते हैं। इसी मुबारक महीने में एक ऐसा सादा मगर इंतहाई मौसर अमल बताया गया है, जिसे अगर मामूली समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि इसकी कबूलियत और पसंदीदगी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो है नमक का सदका। सदका हमेशा मुसीबतों को टालता और रिस्क में बरकत का सबब बनता है, मगर माह रजब में नमक का सदका करना एक ख़ास रूहानी असर रखता है। नमक जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मामूली सी चीज़ है, जब अल्लाह की रज़ा के लिए सदका की जाए तो ये बड़े बड़े मसाइल के हल, बलाओं से हिफाजत और घरेलू सुकून का बाइस बन जाती है। ये अमल इस बात की याद दहानी भी दिलाता है कि अल्लाह ताला को हमारे माल की कसरत नहीं बल्कि नीयत की खलूस और दिल की सच्चाई महबूब है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ माह रजब की फजीलत के बारे में बताएंगे, बल्कि नमक का सदका करने का आसान और दुरुस्त तरीका भी तफसील से बयान करेंगे, ताकि आप इस बाबरकत महीने में एक छोटा सा अमल अपना कर अल्लाह की ख़ास रज़ा और रहमत हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां कम हों, रिज़्क में बरकत हो और अल्लाह की ख़ास पसंदीदगी हासिल हो, तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है। रजब के लगवी मायनी ताज़ीम और तकरीम के हैं। मशहूर रवायात के मुताबिक इस माह की 27वीं शब को महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जिसमें आसमान, सैर और जन्नत और दोज़ख को मिलाखत करना और दीदार इलाही से मशर्रफ था होना। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और मग़फ़रत फरमाता है। इसमें इबादतें मकबूल और दुआएं मस्तजब होती हैं। रजबुल मुरज्जब इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया, मिनहा अरबातिल हरम, यानी 4 मुअज़्ज़म महीनों में से एक मुअज़्ज़म महीना रजब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना, शोबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब का एक रोज़ा रखेगा तो गोया इसने साल भर के रोज़े रखे। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, जब रजब की फजीलत बाकी महीनों में ऐसी है जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अंबिया पर है, और रमज़ान शरीफ की फजीलत बाकी महीनों में ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर। बेशक मोहतरम नाजरीन, सदका इस्लाम की रूह है। ये महज माली आदायगी का नाम नहीं बल्कि दिलों को पाक करने, रिज़्क को बढ़ाने का नाम है। नाजरीन, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें। बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर इसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। और ऐसा कोई घर में जगह जहां नमक मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, नमक कितना बरकत वाला है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जिस खाने में नमक शामिल ना किया गया हो वो खाना आपको जायका ही नहीं देता, फिर चाहे आप भुना हुआ गोश्त ही क्यों ना पका लें। लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो भुना हुआ गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा। इस गोश्त के मुकाबले में अगर आप कोई सब्ज़ी पका लें लेकिन इसमें बाकायदा नमक शामिल करें, वो सब्ज़ी भी आपको गोश्त से ज़्यादा मज़े देगी। ये नमक ही की बरकत है। तो आपने थोड़ा सा नमक लेना है और इस नमक को भी किसी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 3 बार आपने दरूशी पढ़ लेना है। कोई सा दरूशी पढ़ सकते हैं, चाहे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे कोई छोटा सा दरूद भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जब आप 3 बार दुरूशी पढ़ लें तो इसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये 2 बार हो गए। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है। जब भी कोई शख्स कहता है तो इस चीज़ का इकरार करता है कि वो बेबस है, इसके अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम। वो जो कुछ करता है फिर अल्लाह की दी गई ताकत के बलबूते पर ही करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इस तरह से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है और इस चीज़
کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ یہ 1 بار پڑھیں گے، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کرتی ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارکہ پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اور اب آپ پیارے بہنوں بھائیوں، اس دم کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس نمک کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کے ساتھ گھر کے ایک فرد تک پہنچ جائے گی دم کیا ہوا نمک۔ جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس سے نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے خانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکائیں جس میں یہ نمک شامل کریں کہ آپ نے اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا تھا، اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے مہینے میں آپ کو صدقہ دیں گے تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے، جتنی بھی رزق میں تنگ دستی تھی، اب وہ سب دور ہو جائے گی۔ آمین۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، 1 بار ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگ دستی، پریشانی سب ختم ہو جائے گی اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔